तो नमस्कार दोस्तों, मैं था पिंटू तलवार और इस वक्त मैं नगर पंचायत बैरिया में बैठा हूं और जो हमारे साथ आप शख्स देख रहे हैं ये सीबी मिश्रा हैं। नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के एसडीएम बैरिया को एक ज्ञापन सौंपा गया। विशाल धरना प्रदर्शन था। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या वजह थी जो इस तरीके से आप एक पोस्टर बैनर लगा करके और सैकड़ों लोग नहीं बल्कि हजारों लोग आपके साथ थे, क्या वजह थी वैसा करने का। सीबी मिश्रा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैं सीबी मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति बैरिया रानीगंज का मैं अध्यक्ष भी हूँ। मैं मूल रूप से बैरिया का ही निवासी हूँ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव पोस्ट से सेवानिवृत्त के बाद मैं सामाजिक कार्यों में लगभग 2012 से ही लगा हुआ हूँ जी। आज यह मेरा कार्यक्रम उन विरोधी मानसिकता वाले अधिकारियों के प्रति था जो भाजपा की नीतियों को कुचलना चाह रहे हैं, जो योगी जी और मोदी जी के आदेशों का अनुपालन न करके उसको लटकाने की प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं। एक तरफ योगी जी का कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हमारे पास भरपूर बिजली है, हम भरपूर बिजली देंगे, लेकिन ये अधिकारी किस तरह इन बिजली को काट रहे हैं, इसके काटने के पीछे क्या है। जब बात करो तो मेरा जम्फर टूट गया, जब बात करो मेरा ट्रांसफार्मर फेल हो गया, जब बात वो तार टूट गया। किस कैटेगरी के किस प्रकार के तार का ये उपयोग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है ताकि हमारी सरकार की गुणवत्ता बनी रहे और लोगों के बीच में हमारी साख बनी रहे। तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारी लोग सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं कहा ना कि ये जितने बैठे हुए हैं सभी विरोधी मानसिकता के लोग हैं, सभी विपक्षी पार्टियों की मानसिकता के लोग हैं और ये चाहते हैं कि भाजपा को किस तरह से परेशान किया जाए। हम इनको कैसा करने नहीं देंगे। कम से कम 363 विधानसभा बैरिया में इनके विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे और उनको रहने भी हम नहीं देंगे। अगर इनको रहना है तो योगी जी का जो आदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश, उस सरकार का अक्षरशः ये पालन करें और जनसेवा में लग जाए। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जो है, हमारा उद्देश्य है कि जो भी प्रधानमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको देखना कि भली बात संचालित हो रही है कि नहीं, उसका उपयोग लोग कर रहे हैं कि नहीं, उसका मैंने अच्छा उनको समन्वय मिल रहा है कि नहीं, इसमें क्या कमियां आ रही हैं। उसी के तहत आज बिजली को हमने लिया था। बिजली विभाग के विषय में आपको बताऊं मित्र कि अधिशासी अभियंता बैरिया लिखा जाता है। अधिशासी अभियंता बैरिया, एसडीएम बैरिया जी, सीओ बैरिया जी, तहसीलदार बैरिया, एसओ बैरिया, ये सभी बैरिया में निवास करते हैं जी। लेकिन अधिशासी अभियंता की तो बात छोड़ दीजिए, उसका कार्यालय ही बलिया में नहीं है, बैरिया में नहीं है। उसका कार्यालय हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर की दूर बलिया में शहर में स्थित है और ये 40 साल से स्थित है। और बलिया हम तो बैरिया से 40 किलोमीटर कह रहे हैं, हमारा क्षेत्र है 363 विधानसभा का सिताब दियारा से। सिताब दियारा से शासी अभियंता का कार्यालय 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है बलिया में। मेरा अनुरोध है, सन 1917 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आजमगढ़ के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा कि इसका कार्यालय जो बलिया में शिफ्ट का कार्यालय चल रहा है बैरिया का, उसको तत्काल प्रभाव से बैरिया में शिफ्ट किया जाए। कोई काम नहीं हुआ। 6/6/2023 को फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग ने, उनके अध्यक्ष ने ये पत्र लिखा मुख्य अभियंता आजमगढ़ को कि आप इसको तत्काल प्रभाव से बैरिया में इस कार्यालय को शिफ्ट करिए और इसकी सूचना से हमसे अवगत कराइए। 6/6/23/2017, सोचिए कितना साल बीत गया। सीबी मिश्रा जी, एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए जी। तब ये नहीं आया, कार्यालय अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। जब बहुत प्रेशर हम लोगों ने इनके ऊपर डाला तो ये लोग आकर के हल्दी में, बलिया से जो 18 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां आकर कार्यालय खोजने लगे। हमने इनसे बात किया कि आप बैरिया को छोड़ करके आप हल्दी में क्यों खोज रहे हैं। वहां से भागे। फिर आकर के इन्होंने सुरेमनपुर में कार्यालय खोजना शुरू किया। फिर हमने कहा कि आप बैरिया नगर पंचायत को छोड़ करके सुरेमनपुर क्यों जा रहे हैं। धृष्टता देखिए, कहने की शक्ति देखिए, बने बेईमान लोगों की शक्ति देखिए। अधिशासी अभियंता जो है बलिया का कहता है हमसे कि मिश्रा जी, हमारे सारे कर्मचारी जो हैं बलिया के रहने वाले हैं, इसलिए बलिया से सुरेमनपुर स्टेशन नजदीक उनको पड़ेगा आने जाने के लिए। हमने कहा भाई, मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि सारे अधिकारी हेडक्वार्टर पर बने रहेंगे, हेडक्वार्टर कोई बिना अनुमति के छोड़ेगा नहीं मुख्यालय, और आप व्यवस्था ही बना रहे हैं ऐसे कि रोज मुख्यालय छोड़े रहेंगे लोग। इस पर फिर एक ब्रेक लगा। हमने आज मांग किया है माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से कि जो इनका कार्यालय खुले, वो कार्यालय केवल और केवल नगर पंचायत बैरिया के अंदर ही खुलेगा, और नहीं, अगर ऐसा ही नहीं करते हैं तो हम इनको करने नहीं देंगे।
हमारी सरकार है, हमारी सरकार की बाध्यता है कि हम जनसेवा के में लगे, हम जनसेवा करके लोगों तक सारी योजनाओं को लाभान्वित कराएं, सारी योजनाओं को बिना किसी घूस के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी भ्रष्टाचार के उनके घर तक पहुंचाए, यही मेरा कर्तव्य है। सीबी मिश्रा जी, आज ही एक सोशल मीडिया पर जो मंटन वर्मा यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनका सोशल मीडिया से बिजली विभाग के एक कर्मचारी बैठे हुए थे, वहां पे फर्जी हाजिरी का जो मामला सामने आया था, इसको क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये किसी दिन मैं तो कह रहा हूँ ना कि न तो यहाँ पर एसडीओ रात को रहता है, न यहाँ पर जेई रात को रहता है। जब से दफ्तर खुला है, एक बार मुझे याद है, अभी हम लोग मैं अभी पढ़ ही रहा था, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। उस समय आज से 50-60 साल पहले एक झूरी यादव करके जेई रहता था, केवल वही रहता था यहाँ पर बैरिया में। उसके बाद से कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं रहता है। सारे लोग 4 बजते बजते झोला समेट करके ट्रेन से पकड़ करके सूर्यमलपुर से बलिया को प्रस्थान कर जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने अधिकारी हैं अपने साल भर का व्यय का अपना ब्यौरा दीजिए। किस बिजली के कर्मचारी अधिकारी ने दिया है? क्यों नहीं दिया है भाई? क्यों उसका अनुपालन नहीं हो रहा है? इस पर हम क्यों नहीं आवाज उठाएंगे कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश का पालन क्यों नहीं हुआ? सीबी मिश्रा जी, यदि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा नगर पंचायत बैरिया में कार्यालय नहीं खोला गया था तो अगला कदम क्या? हाँ, मैंने एसडीएम साहब को लिखा है कि सर अगर इनको ये हीला हवाली करते हैं कि मुझे मकान नहीं मिल रहा है, तो वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए आप इनको तहसील के अंदर में आप इनको इनका कार्यालय खुलवा दीजिए। तहसील में कार्यालय महीना, 2 महीना, 3 महीना खुले, इनको समय दिया जाए, ये अपना मकान ढूंढ लेंगे। इतना बड़ा टाउन है, इतना बड़ा शहर है, यहाँ मकान की न कमी है, ये केवल इनके बहानेबाजी है। और तहसील में जब खुले तो हो सकता है कि एसडीएम साहब कहेंगे तो ठीक है, जो आप बाहर किराए देते हो मुझे तहसील को किराया दे दो, वहीं पर जाकर के रहे, तहसील में तो खाली है जगह। बैरिया विधानसभा के सम्मानित जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस चैनल के माध्यम से? सम्मानित जनता के लिए संदेश ये है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने आपको अन्न दिया, आपको भोजन दिया, आपको रहने की व्यवस्था दिया, आपको शौचालय दिया। ये बरसात का सीजन आ रहा है, आप उस समय याद करिए कि एक बूंद पानी पड़ता था तो लोग तिरपाल लेकर के तान करके घरों में खड़े रहते थे, महिलाएं रात भर खड़ी रहती थी, बच्चे उनके खड़े रहते थे, भीगते थे। आज मेरे समझ से कोई ऐसा मकान नहीं है जिसके वजह बारिश की वजह से अगर किसी को भय हो, भोजन की वजह से किसी को भय हो। बगैर भोजन के कोई मर नहीं सकता है रोजी योगी और मोदी की सरकार में। अब बारिश से उसको कोई अंतर नहीं पड़, सबके आज की तारीख में पक्के मकान हो गए हैं, जनता सुखी है। मैं यही निवेदन करूंगा कि योगी जी का, मोदी जी का जो आशीर्वाद इस देश को मिल रहा है और उस आशीर्वाद को विश्व देख रहा है, ये हमेशा मिलता रहे आगे तक। तो दोस्तों, देखा आपने एक बुजुर्ग आदमी सीबी मिश्रा जी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा जो जन कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको धरातल पर लाने के लिए, और जिन अधिकारियों के द्वारा धरातल पर नहीं दिया जाए उसका विरोध करने के लिए यह बुजुर्ग आदमी जो है कि अपना झंडा डंडा लेकर के अधिकारियों के सामने खड़ा है, तो शर्म आनी चाहिए इस विधानसभा के नहीं पूरे इस प्रदेश के नौजवानों को जो आज तक भ्रष्टाचार का विरोध नहीं कर रहे हैं और रहे हैं क्या भाजपा में है और भाजपा का ही विरोध कर रहे हैं। हम भाजपा का नहीं विरोध कर रहे, हम तो भाजपा को सशक्त बनाने के लिए उन विरोधी मानसिकता वाले अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने विरोधी मानसिकता को त्यागिए और जो सरकार कह रही है, जो देश की सरकार कह रही है, जो प्रदेश की सरकार कर रही है, उसका अक्षरशः पालन करिए। तो जिस तरीके से लोग आपसे कह रहे हैं कि आप भाजपा के सरकार में होते हुए भाजपा का विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं? ये लोग ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पीछे ढंग से ही भाजपा के विरोध में काम करते हैं और दूसरी पार्टियों के सपोर्ट में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, सीबी मिश्रा जी के लिए यदि आपको आपके मन में कुछ भी विचार हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।